नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दोपहर के 2 बज गए हैं। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। जम्मू कश्मीर के गृह राज्य मंत्री सज्जाद अहमद किचलू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सौंप दिया है। बीजेपी ने, आपको याद होगा, किचलू पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए थे। किचलू किश्तवाड़ से ही विधायक भी हैं और जम्मू कश्मीर के गृह राज्य मंत्री हैं। लगातार 6-7 घंटे तक हिंसा भड़कती रही और इसको भड़काने का काम करते रहे किचलू। ये साफ तौर पर बीजेपी का आरोप है। अरुण जेटली ने सवाल उठाया था कि आखिरकार इतनी देर तक जब हिंसा भड़की रही और उसके बाद पुलिस भी तमाशबीन होकर खड़ी रही, तो उस वक्त क्या कर रहे थे किचलू? क्यों नहीं कोई कार्रवाई की गई? किश्तवाड़ से विधायक भी हैं किचलू और इन सब आरोपों के बीच में अब यह खबर आ रही है, बड़ी खबर जो अभी की है, किचलू ने इस्तीफा दे दिया है। उमर अब्दुल्ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय जांडियाल जुड़ रहे हैं। अजय, इस्तीफा सौंप दिया है, क्या उमर अब्दुल्ला की तरफ से कोई कार्रवाई की या इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है? इस तरह की जानकारी आ पा रही है? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है, उमर अब्दुल्ला ने खुद ही शायद जो है ट्वीट किया है। इसके मुताबिक उमर अब्दुल्ला को इस्तीफा जब सज्जाद अहमद किचलू ने सौंपा और उसे उन्होंने राज्यपाल को आगे बढ़ा दिया है। मगर इससे पहले आपको बता दूं कि ये पूरी प्रक्रिया जो हुई है, आज जो है 3 दिन के बाद सज्जाद अहमद किचलू जो गृह राज्य मंत्री थे जम्मू कश्मीर के, क्योंकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो आज मीडिया के सामने आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ऑन द स्पॉट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे सिर्फ जो एक लेटर उन्होंने अपने हाथ में रखा था, जो उन्होंने वो पढ़ा, उन्होंने साफ कहा कि मेरे पिता और मेरा जो पॉलिटिक्स के साथ जो संबंध है पिछले 60 सालों का है और मैं बड़ी ऑनेस्टी से हम पॉलिटिक्स करते हैं। किश्तवाड़ की बात की उन्होंने कहा कि हमने कॉम्युनल हार्मोनी बनाने में बड़ा सहयोग दिया है और उसके बाद सारा कुछ बताने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है, कल अरुण जेटली ने जो कहा कि जो मेरे पे जो इल्जाम लगाए कि मैं जिम्मेदार हूं किश्तवाड़ की हिंसा के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं उससे सबकी निंदा करता हूं, किश्तवाड़ घटना की निंदा करता हूं और मैं ये कहना चाहूंगा कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरे के घरों में पत्थर ना मारिए। सीधे तौर पर उन्होंने अरुण जेटली को कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि गोधरा में जो हुआ उसके बाद मोदी ने इस्तीफा नहीं दिया, अमित शाह ने नहीं दिया और आज अमित शाह जो है वो स्टार प्रचारक बने हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश में। और उसके अलावा पीडीपी पे उन्होंने निशाना साधा कि पीडीपी। अच्छा, ये जानना चाहेंगे आपसे, इस मामले में उमर अब्दुल्ला ने पहले से ही न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, ऐसे में किचलू का इस्तीफा आ जाता है, जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा दबाव, और सिर्फ दबाव बीजेपी का नहीं होगा किचलू पर जो इस्तीफा दिया गया? देखिए, बिल्कुल बीजेपी का जवाब तो था ही, मगर बीजेपी ने 3 दिन के लिए बंद रखा था, जिसके बाद यहाँ पे हालात बिगड़ने के चांसेस लग रहे थे सरकार को, तो उन्होंने सीधे तौर पे कर्फ्यू लगाया ज्यादातर जिलों में जम्मू के। तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो लोगों का भी था, क्योंकि लोग सड़कों पे आकर उनका ये मानना था, क्योंकि जब ये घटना हुई थी उस समय किचलू किश्तवाड़ में खुद मौजूद थे और उनका कहना है कि लोगों का जो कहना था, या बीजेपी का जो इल्जाम है कि किचलू के पास जो है उस वक्त एसपी भी वहां पे मौजूद थे, डीसी वहां पे मौजूद थे, मगर उसके बावजूद भी सेना के बुलाए जाने के लिए या कर्फ्यू लगाने में देरी क्यों हुई और इस वजह से काफी देर तक हिंसा चलती रही। ये सारे इल्जाम जो देखते हुए, और जब मुख्यमंत्री ने खुद आज सुबह कहा कि जुडिशियल प्रूफ की बात की, उन्होंने कहा कि एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज जो होंगे इसकी जो है इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद जो भी जिम्मेदार होगा उनको दोषी ठहराया जाएगा। तो उसके बाद किचलू ने कहा कि मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं एमओएस होम हूं, गृह राज्य मंत्री हूं, तो उन्होंने कहा निष्पक्ष जांच के लिए मैं खुद जो है स्टेप डाउन करता हूं, इस्तीफा देता हूं। और मैं इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जो ट्रूथ है वो प्रिवेल करेगा, जो सच्चाई है वो सामने आएगी, वो दोषियों के खिलाफ। अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो एक हाई मॉरल ग्राउंड लेने की यहाँ पर किचलू ने कोशिश की है, इस्तीफा दिया, लेकिन जो बड़े सवाल है वो लगातार बने हुए हैं। जिस तरह से बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि 6 से 7 घंटे तक हिंसा भड़कती चली गई, बढ़ती चली गई। राज्य के उस वक्त एसपी वहां पर मौजूद थे, जिले के खुद वहां पर किचलू मौजूद थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहरहाल